तो इसलिए एक बार पुनः जो हम देखते हैं कि कम से कम 6 तरह की आइडेंटिटीज हम इसमें यूज करेंगे। पहले ही है, इनको बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूली, साइन ए प्लस बी या माइनस बी। तो एक साइन है और ये बताया था आपको कि इसके आगे बन जाएंगे अब 4। वो 4 क्या होंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और माइनस है तो माइनस आएगा। तो यानी इसके आगे 4 बन जाएंगे, साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन ए कोस बी। सिमिलरली कोस ए प्लस बी या ए माइनस बी, इसके भी 4 आएंगे, कोस ए कोस बी, यहां निशान उल्टे आएंगे, माइनस प्लस, साइन ए साइन बी। टेंजेंट ए प्लस बी है माइनस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये तो प्लस के केस में होगा, और माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो इनको बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले। सेकंड हमने किए थे ए बी फार्मूले, जो प्रोडक्ट को इनमें चारों में आपस में गुणा है यहाँ, तो ये इसको आगे सम या डिफरेंस में चेंज करेंगे। जैसे 2 साइन ए कोस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 कोस ए साइन बी होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए कोस बी होगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी के कई फॉर्म में हम यूज करते हैं। या तो आप यहाँ माइनस लगा लें, यदि यहाँ माइनस लगा लें तो फिर तो ये इसी सिमेट्री में आ जाएगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। और यदि यहाँ माइनस यूज नहीं करना चाहते तो कोस ए माइनस बी आगे आ जाएगा, कोस ए प्लस बी पीछे। तो ये ए बी फार्मूले। इसमें हमने सी डी फार्मूले भी हैं, ये इनके उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं, इनका जो इफेक्ट है वो भी उल्टा है कि ये गुणा को जोड़ या घटा में चेंज करते हैं, और ये जोड़ और घटा दिया हुआ गुणा में चेंज करते हैं। जैसे साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और ये 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कोस सी प्लस कोस डी में दोनों कोस आएंगे, कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। और यहाँ भी 2 साइन आएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन, या तो यहाँ डी माइनस सी करें आप, या माइनस यहाँ लगा दें। यदि यहाँ माइनस लगाते हैं तो ये ऐसे सिमेट्री में आ जाएगा, फिर सी माइनस डी बाई 2। और यदि यहाँ माइनस नहीं लगाना चाहते, आगे से सिमेट्री रखना चाहते हैं, तो ये फिर यहाँ एंगल उल्टा कर देंगे, डी माइनस सी बाई 2। उसके बाद फोर्थ जो आइडेंटिटी या फॉर्मूले थे हमारे, वो थे अलाइड एंगल फार्मूले, कि किसी एंगल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, टेंजेंट 330 डिग्री। तो ये बताया था आपको कि 330 को आपको पहले अलाइड एंगल में, यानी कि 90 में या 180 में या फिर 270 में या 360 में जो है वो तोड़ के लिखना है, जिसके भी पास हो। जैसे 330 को आप 270 जमा 60 कर सकते हैं, और 360 माइनस 30 भी कर सकते हैं, दोनों में। और उसमें ये बताया था कि जब आप एंगल को यहाँ और यहाँ से तोड़ेंगे इवन मल्टीपल में, यानी कि पाई और 2 पाई, या 180 360 में तोड़ेंगे तो नाम चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन नेम। और यहां से यदि बदलेंगे आप नाम पाई बाई 2 से या 3 पाई बाई 2 से, तो ये नाम ओड मल्टीपल ऑफ 90 जो है ये नाम चेंज हो जाएंगे। तो एक तो आपको इसमें देखना होता है कि नाम चेंज करना है या नहीं करना, और दूसरा वो प्लस आएगी वैल्यू या माइनस आएगी। जैसे पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ केवल साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कौन कौन से आएंगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा आएगा और पाई माइनस थीटा दोनों आएंगे। यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट होंगे। और यहाँ टेंजेंट और कोट है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव।
यहाँ पर 3π/2 प्लस थीटा से तोड़ें या 2π माइनस थीटा से, दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट कोस एंड सिकेंट आर पॉजिटिव। और फिर यदि आप 360 प्लस थीटा करें कि मान लिया ये 390 है, तो फिर ये 360 प्लस करना होगा टेंजेंट 360 प्लस 30। 360 मीन्स 2π और 30 मीन्स π/6। तो 2π प्लस थीटा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा दोबारा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दो हैं वो कौन से हैं, π/2 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, तो वहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो उसके बाद थे डबल एंगल फार्मूले 2a sin 2a cos 2a टेंजेंट 2a। sin 2a होता है 2 sin a cos a, वैसे इसकी एक टेंजेंट की फॉर्म भी लिखवाई है। cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, वैसे इस साइन को आप कोस में चेंज कर दें तो इसकी ये फॉर्म भी बना सकते हो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, या फिर आप कोस को साइन में चेंज कर दें तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए भी बना सकते हो। टेंजेंट 2a में 2 टेंजेंट a ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। और ये भी बात हुई थी कि ये इनसे आ जाते हैं, जैसे साइन a प्लस b से साइन 2a आ जाता है जब हम b को a कर देते हैं, और कोस वाले से कोस 2a आ जाएगा, टेंजेंट वाले से यहां पर a कर दें b की जगह, a की जगह b कर दें तो ये टेंजेंट 2a का फॉर्मूला वहां से आ जाएगा। और फिर ये तो डबल एंगल वाले थे, अब ट्रिपल एंगल वाले फार्मूले भी हैं। साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, कोस 3a 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, टेंजेंट 3a 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a। और ये भी बताया था कि इनमें डिफरेंस क्या है, ये हमें क्रैम नहीं करने, रट्टा नहीं लगाना कि यहाँ पर एंगल साइन के साथ है डबल 2a, यहाँ पर एंगल a रह जाता है कि यहाँ यदि 90 है तो यहाँ 45 रह जाएगा। इसी प्रकार इनमें 3a में 1/3 रह जाता है, यहाँ साइन के साथ एंगल है 3a, जबकि यहाँ पर दोनों के साथ एंगल रह जाता है सिर्फ a, कि यहाँ यदि आप 90 लिखेंगे ऊपर साइन 90 तो यहाँ 30 रह जाएगा, उसका 1/3 रह जाएगा, साइन 30 और साइन 30 क्यूब। तो इन पे बेस्ड ये जो 6 आइडेंटिटीज हैं ये बार बार आप लिखेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तो इन पे बेस्ड ही एक्सरसाइज है। एक ही एक्सरसाइज, हालांकि जो एनसीईआरटी के अलावा हमारे पास मैथ्स अवेलेबल है मार्केट में, उनमें तो ये सभी अलग अलग डील किए हुए हैं। ये एक्सरसाइज अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये एक्सरसाइज आपको अलग मिलेगी 2a 3a की किताबों में, किसी में अलग और किसी में एक ही, मतलब 5-6 एक्सरसाइज में टॉपिक जो है वो कंक्लूड किया हुआ है या जो है वो कवर किया हुआ है। तो अब हम अपना 10th क्वेश्चन जो है करेंगे। क्वेश्चन है 10th कि साइन n+1a साइन n+2x, क्वेश्चन नंबर 10th, छोटा सा 2 लाइन का है। साइन n+1x साइन n+2x और आगे है प्लस कोस n+1x कोस n+1x कोस n+2x। तो ये प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू कोस x। तो देखें इसमें आपकी आइडेंटिटी यूज होगी ये कोस a प्लस b वाली, ये 4 हैं, एक साइन ये है, एक साइन ये है, ये कोस है, ये कोस है। आप देखेंगे यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है, तो ये कोस दोनों एक तरफ हैं, साइन दोनों एक तरफ हैं। और ऐसा किसमें है जिसमें कोस दोनों एक तरफ हो, साइन दोनों एक तरफ, तो ये कोस वाले फॉर्मूले हैं, सब्ट्रैक्शन वाले, एडिशन वाले फॉर्मूले। तो इन चारों का, ये जो 4 हैं, इन चारों का एक कोस आ जाएगा, और वो क्या होगा, चारों की जगह एक कोस आ जाएगा। देखें यहाँ बीच में यहाँ पर प्लस है, तो प्लस किस में आता है, बीच में प्लस आता है जी आपका माइनस में, यानी ये कोस a माइनस बी लिखा हुआ। आप क्या करें, इसको आगे मान लें, ये प्लस ही तो है, कोस a कोस b आगे और साइन a साइन b पीछे भी आप मान सकते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो अंदर क्या आएगा, अब माइनस का फार्मूला बनेगा, और वो क्या, a, ये तो आपका बनेगा a n+1x और ये बनेगा आपका b।
तो अंदर कोस एक ही आएगा, अंदर आएगा a माइनस बी। a का मतलब n प्लस 1x, b का मतलब n प्लस 2x। तो बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दें कि अंदर कितना बचता है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए n से मल्टीप्लाई करेंगे x से, nx प्लस x, और ये भी nx माइनस 2x, nx कैंसल्स विद nx, x माइनस 2x, तो ये आ जाएगा cos ऑफ माइनस x। यहाँ आने के बाद आपका ये रोल आएगा इसका, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस थीटा आपको बताया था, माइनस थीटा मीन्स होता है कि एंगल इधर मापना, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए, और फोर्थ में जो कोस है वो पॉजिटिव होता है, यानी कोस पे माइनस का असर नहीं होता, ये बार बार बताया जा चुका है। तो कोस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है कोस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, कोस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कोस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। और आपको प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू माइनस रूट टू साइन एक्स के इक्वल प्रूव करना है ये। तो इसमें आप जैसे ये कोस है, ये भी यूज कर सकते हो, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, 4 बना के लिख दें इनके, फिर कोस 3 पाई बाई 4 की हम वैल्यू रख देंगे, करके आ जाएगा। लेकिन हम यदि जल्दी करना चाहते हैं तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, इस सारे को हम सी मान लेते हैं, लेट इट इज एंगल सी एंड इट इज एंगल डी। तो कोस सी माइनस कोस डी, ये वाला यूज कर लें जी, कोस सी माइनस कोस डी, तो इट विल बी इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी। सी मीन्स 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स और डी मीन्स 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये तो अभी सी प्लस डी हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ ये डबल नंबर हो गया तो एक ब्रैकेट और यूज कर लेते हैं हम, तो ये दोनों माइनस करने हैं। तो यदि ब्रैकेट आप यूज नहीं करेंगे तो यहाँ ये निशान उल्टा रह जाएगा। देखिए क्या, और बाई 2 जी, अभी तो सी माइनस डी ही लिखा है, बाई 2, क्योंकि एंगल में ये बाई 2 भी है, सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। देखिए कितना बचता है, -2 साइन, तो यहाँ आपका x कैंसिल हो जाता है, 3 पाई बाई 4 को ऐड कर लें, 4 एलसीएम आ जाएगा और वो एलसीएम नीचे आ जाएगा 2 के साथ, तो ऊपर हो जाएगा 3 पाई प्लस 3 पाई, दोनों एज इट इज, एलसीएम लेके जोड़ लें आप। और ये साइन, यहां पर यदि आप जब ये ब्रैकेट हटाओगे तो 3 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स होके एक्स और एक्स 2x बाई 2 आ जाएगा उधर से, और ये 2 फिर आपका कैंसिल भी हो जाएगा। और ये देखिए कितना हुआ, -2 साइन 3 पाई और 3 पाई 6 पाई बाई 8 और साइन x, 2 पे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 3 पाई बाई 4, 2 साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन x। अब यहां पर 3 पाई बाई साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू निकालनी है अलाइड एंगल फार्मूले से। 3 पाई बाई 4 कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, पाई से तो कम है, ये पाई कब बनेगा, जब ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होकर पाई रह जाएगा, ये तो 3 है। या आप यहाँ 180 रख के इसको डिग्रीज में करके भी देख सकते हैं कहाँ होगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो या तो इसको आपको पाई से तोड़ना है या पाई बाई 2 से, दोनों से तोड़ सकते हैं। तो हम इसको पाई से कर लेते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, ये जो 3 पाई बाई 4 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी, इंटू साइन एक्स तो है ही, ये जो पाई माइनस पाई बाई 4 लिखा है हमने, यदि 4 आप इनका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, दैट इज 3 पाई। तो इसको हमने पाई से तोड़ लिया,
अब क्या होगा कि पाई और 2 पाई से नाम चेंज नहीं होगा, तो इसका नाम तो यही रहेगा, एंगल ये आ जाएगा। तो क्या होगा देखो, -2 साइन पाई बाई 4। लेकिन अब ये भी देखना है कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा जी। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये यही रहेगा। और साथ में है आपका साइन एक्स, और साइन पाई बाई 4 आपको याद होना चाहिए, मैट्रिक्स से ये जो है वो बताया गया है। कितना होता है ये, साइन 45 1/√2, और √2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, ये 2 जो है दरअसल √4 होगा। √4 कितना होता है, √4 इज 2, तो √4 को √2 से कैंसिल करेंगे तो कितना रह जाएगा कैंसिल होके, यानी ये रह जाएगा माइनस, तो ये है, तो ये रह जाएगा √2 साइन एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11th क्वेश्चन है ये, बड़ा इजी है, CD फार्मूले पे बेस्ड है। अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, आगे है साइन 2x साइन 10x, प्रूव करना है। तो करते हैं। अब क्योंकि यहां स्क्वायर है, वैसे तो स्क्वायर के फॉर्मूले भी हैं, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो लेकिन वो फिर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो हम नहीं यूज करेंगे। बल्कि क्या करेंगे, अब इनमें कोई स्क्वायर का फार्मूला आपका नहीं है, तो पहले हम ये स्क्वायर ही हटा देते हैं। कैसे, अलजेब्रे की आइडेंटिटी है आपकी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b, गुणा, तो उससे ये दोनों स्क्वायर हैं, तो ये तो हो गया आपका a मीन साइन 6x, साइन 6x का स्क्वायर, और b मीन साइन 4x का स्क्वायर। तो आगे आ जाएगा एक प्लस और एक माइनस, यानी आगे आप इसको लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x, और इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। इन दोनों को यदि हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यही आ जाएगा। अब यहाँ आने के बाद आप ये यूज कर लें CD जी, साइन C प्लस साइन D, ये C और ये D, और इसमें माइनस, तो देखिए ये लिखे हुए हैं, तो ये बनेगा आपका 2 साइन C प्लस D/2 कोस C माइनस D/2, यहां भी गुणा है तो इंटू, यहां साइन C माइनस साइन D यूज कर लें, 2 कोस साइन C माइनस साइन D, 2 कोस C प्लस D/2 और साइन C माइनस D/2। कितने कितने बचे वो देखें, 2 साइन, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, 6x और 4x 10x, 2 से डिवाइड करोगे आप तो ये 5x बचेंगे, साइन 5x। यहां पर बचेंगे ऊपर 2x/2, तो केवल x बचेगा जी। आगे कोस, ये फिर 5x बचेगा, और लास्ट वाला साइन x बचेगा। यहां पर एंगल पे आपका ध्यान रहना चाहिए, यहां एंगल है 5x साइन के साथ, यहां पर है 5x, यहां है x, यहां पर x, जो सेम एंगल है वो एक जगह कर लें जी। जैसे 2 साइन 5x और इसके साथ लिख लें कोस 5x, और 2 साइन x और साथ में लिख लें ये वाला कोस x, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, गुणा है सभी नंबर्स की, आप कहीं भी लिख सकते हैं आगे पीछे जहां करें। तो हमने कोस 5x आगे और ये पीछे कर लिया। अब ये जो है ये और इधर से ये, इसमें आप ये यूज करें जी 5वां फॉर्मूला, 5th जो आइडेंटिटी है,
साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए, तो हमें यहां पर ये दिया हुआ, ये देखिए यहां दिया हुआ 2 साइन, इसको ए मान लेते हैं, ए कोस ए, तो 5x को क्या मान लिया हमने, ए, तो ये 2 साइन ए कोस ए हो गया जी। तो क्या हो जाएगा इसकी जगह, ये दिया हुआ आपको, इसकी जगह आ जाएगा साइन, ऊपर चलेंगे वापिस, साइन डबल ऑफ द एंगल, कि जो एंगल है उसका डबल हो जाएगा, तो किसका डबल हो जाएगा, 5x का जी, इनटू यहां भी वही है 2 साइन ए कोस ए, तो सेम फार्मूला, ये सारे की जगह आ जाएगा साइन डबल ऑफ द एंगल, डबल ऑफ x, तो देखो कितना हुआ, साइन 10x इंटू साइन 2x, और यही आपकी क्या दी हुई है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम इसी तरह का है, वो आप करेंगे कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x, वो है जो 13 है, वो है कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x। तो इसमें इसी तरह पहले दो कोस बन जाएंगे बिल्कुल सेम, कोस 2x प्लस कोस 6x और कोस 2x माइनस कोस 6x। तो एक में तो फार्मूला लगा दें कोस c प्लस कोस b का, जो प्लस वाला है, और एक में लगा दें कोस c माइनस कोस b का। और इसमें फार्मूले में क्या करें आप, क्योंकि पीछे बड़ा एंगल पीछे है, ये 2x है, ये 6x है, तो यहां माइनस लगाने की बजाय इसको उल्टा कर लेंगे d माइनस सी, तो ये लगाएं बिल्कुल सेम इसी तरह 2ab के फार्मूले। तो इन्हीं लाइंस पे ये क्वेश्चन जो आपका सोल्व हो जाएगा, और मेरे ख्याल से इजीली आप कर लेंगे 13th यानी कि 13वां, बिल्कुल सेम है। तो हम 14th करेंगे। 14th क्वेश्चन में है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, साइन 6x, and it is all equal to 4 cos square x sin 4x, 4 cos square x sin 4x, ये प्रूव करना है। इधर ये 3 का सम है, और इसमें वैसे भी यहाँ 2 है, तो सीधा साइन c प्लस साइन d भी नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ बीच में 2 आ गया। या तो इसको 2 बार लिखो, साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 4x, तो फिर ये 4 हो जाएंगे, 2 को जोड़ लें। तो कई तरह से कर सकते हैं, यानी जिस तरह से हम करें जरूर नहीं ऐसे ही हो पाएंगे ये। जैसे इसको आप क्या करें, 2 जगह लिखो, तो 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर, दोनों को ऐड कर लें साइन c प्लस d लगा के, और आगे धीरे धीरे बढ़ते रहें। या आप यूं भी कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इन दोनों को ही ऐड कर लें जी, साइन 6x को आगे लिख लें, फिर आ जाएगा साइन 2x, और इसको अभी बाहर ही रखें 2 साइन 4x को, अभी सिर्फ इनका करें। हमने बड़ा एंगल आगे लिख लिया ताकि जब c माइनस डी करें तो माइनस ना आए, और ऐसा हो सकता था, ये प्लस तो है ही। अब ये साइन c प्लस साइन d लगाओगे तो क्या होगा, इधर लिखा हुआ है 2 साइन c प्लस d बाई 2 कोस c माइनस d बाई 2, तो ये तो हो गया आपके ये जी। और ये अभी हम बाद में देखते हैं क्या हो सकता है जी। देखो कितना हुआ, 2 साइन 6 प्लस 2 8 बाई 2, तो ये 4x रह जाएगा। इधर 6 माइनस 2 4x डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2x रह जाएगा। अब हमें जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें साइन 4x वैसे भी चाहिए, तो साइन 4x हमारे पास है भी है, तो क्यों ना फिर क्या करें हम, ये एक नंबर है आपका सारा, यहाँ प्लस आ गया, तो ये दूसरा नंबर है, तो साइन 4x इसमें से कॉमन ले लेते हैं। आगे 2 साइन 4x कॉमन ले लें दोनों में से। अंदर देखिए यहाँ क्या रह जाएगा, फर्स्ट फैक्टर में रह जाएगा cos 2x, और यहाँ रह जाएगा 1। और यहाँ आने के बाद हम यूज करेंगे जी ये cos 2a, कैसे लिखा हुआ है
cos 2a इज इक्वल टू, तीन फॉर्म में लिखी हुई है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अब हमें फाइनल आंसर कोस स्क्वायर में लेके आना है, कोस स्क्वायर में लेके आना है, तो ये बीच वाली यूज कर लेते हैं हम, क्या, cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और ये जो माइनस 1 है, क्योंकि माइनस 1 तो हमारे पास है नहीं, तो इस माइनस 1 को आप इधर से यहां बराबर से इधर ले आए तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला एक नई फॉर्म बन जाएगी, और जो मेरे ख्याल में आप अगली क्लासेज में या +2 में 1 में सैकड़ों बार यूज करेंगे ये, क्या, 1 + cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, तो ये जो है इसे हम 2 cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a, एंड ओवरऑल इट इज इक्वल टू 2 × 2 4, और बाकी ये दोनों आगे पीछे जैसे लिखना चाहें लिख लें, cos स्क्वायर a sin 4x एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करनी थी, तो बड़ा इजी है, एक फॉर्मूला ही हमें CD लगाने थे इसमें। तो 15th है आगे cot 4x, 15th है cot 4x, और इसके अलावा दूसरे तरीकों से भी आप इन्हें सभी को कर सकते हैं। तो cot 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x, और इसको प्रूव करके दिखाना है कि इट इज इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो कई मेथड से आप कर सकते हैं, जैसे एक तो ये कर सकते हैं कि अंदर CD लगाएं, C प्लस कोसाइन C प्लस साइन D, इधर साइन C माइनस, यानी इसको थोड़ा सोल्व करें, इसको थोड़ा सोल्व करें, और देखें कि दोनों साइड एक जैसी आ जाएंगी 2-4 स्टेप के बाद। और भी कर सकते हैं आप कैसे, कि मान लिया हम यही लेके चलते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज cot 4x को फिलहाल ऐसे ही लिखें, यहां साइन C प्लस साइन D लगाएं, 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2g। तो ये क्योंकि प्रोडक्ट ही आना है अब, तो इसकी जरूरत भी नहीं है लगाने की, ये तो सारा प्रोडक्ट ही है। तो क्या हुआ, 2 आप आगे लिख लें, 2 इंटू cot 4x को आप लिख दें cos 4x डिवाइडेड बाई sin 4x। अब ये देखिए कितना बचेगा, sin 5 + 3 8/2 तो 4x, cos 5 - 3 2/2 तो cos x। ठीक है, तो ये हमने इवेल्युएट किया, और sin 4x तो कैंसिल ही हो गया, तो 2 cos 4x और cos x, तो यहां इसको छोड़ सकते हैं हम। अब आप ये राइट हैंड साइड ले लें, इसको इसी तरह यहाँ C माइनस D लगाएं, फिर कोट को cos बाई साइन लिखें, तो ये चीज आ जाएगी। इसको भी हम लेकिन आगे बढ़ा के सीधा ये भी कर सकते हैं, कैसे देखिए, इसे हम साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं जी, 2 cos x, ये cos x, cos 4x, इसको क्या करें हम sin x से डिवाइड और sin x से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ऐसा तो किया जा सकता है। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल होगी, वही रह जाएगा। लेकिन अब क्या करें, इनको इकट्ठा लिख लें, क्या बन जाएगा, cot x। बाकी क्या बचा, बाकी बचा आपका 2 cos 4x इंटू cos x, और इसमें फिर लगा दें जी a b, ये आपका आ गया 2 cos a cos b, ये लिखा हुआ है 2 cos a cos b, नंबर 3 पेज। क्या आएगा, 2 cos a cos b, 2 cos आएंगे, बीच में प्लस आएगा जी, हैं 2 cos a cos b आने चाहिए हमारे दोनों साइन, तो ओहो ये cos x नहीं है, ये sin x है जी।
भाई कोस एक्स बाई साइन एक्स तो हमारा क्या हो गया, कोट एक्स। तो हमारे पास तो ये दो बचे हैं, ये कोस एक्स नहीं है, ये है आपका साइन एक्स। मतलब कहने का 2 कोस ए साइन बी जी। देखो 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी ये वाला जी। तो दो साइन आएंगे, बीच में माइनस आएगा, तो लिखो कोट एक्स और अंदर साइन ए प्लस बी, आगे लिखो ए का मतलब 4x, बी का मतलब x, और माइनस साइन 4x माइनस एक्स पीछे लिखो। देखो कितना बचता है अब ये एंगल, तो इट इज इक्वल टू कोट एक्स। तो 4 और 1 हो जाएगा जी आपका 5x, और 4 में से 1 गया 3, और यही आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड। इस प्रकार मतलब हम इसको आगे बढ़ा के जो है वो प्रूव भी कर सकते हैं कि यहाँ से शुरू हो और यहाँ ले जाके छोड़ सकते हैं। नहीं तो आपको पता है क्या कि आप इस साइड को यहाँ तक ले आए, इसको यहीं छोड़ दें, अब इस साइड को इसी तरह बढ़ाएं जैसे ये बढ़ाया था, तो वो भी यही आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस। नहीं तो इसको हम आप आगे भी इसी तरह बढ़ा सकते हैं कि साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये कोट बन जाएगा, और ये 2 कोस ए साइन भी लग के आगे है क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। तो छोटे छोटे हैं ये 16, 17, 18 वगैरह, तो और ज्यादातर CD के ऊपर ही बनाए हुए हैं, बहुत ही इजी हैं। 16वां है जैसे कोस 9x माइनस कोस 5x, कोस 9x माइनस कोस 5x, और नीचे है साइन 17x माइनस साइन 3x, साइन 17x माइनस साइन 3x, एंड इट इज इक्वल टू साइन 2x कोट 10x। हमें ये प्रूव करना है साइन 2x कोस 10x, और वो भी नेगेटिव। चलिए देखते हैं। तो बड़ा सिंपल ही सीधा ही है, कोस है ऊपर 2, बीच में माइनस है, तो कोस c माइनस कोस d यूज कर लें। कोस c माइनस कोस d ये लिखा हुआ है। 9 आपका ग्रेटर देन 5 है, 9 ग्रेटर देन 5, तो यही सेम फॉर्मूला यूज कर लें। क्या करने का मतलब था मेरा, मान लिया 9 यहाँ होता, 5 यहाँ होता, यानी बड़ा एंगल पीछे छोटा आगे और बीच में माइनस। तब तो हम फार्मूला कौन सा यूज कर लेते हैं कि ये यहाँ उल्टा कर देते हैं d माइनस सी, ताकि d माइनस सी करके पॉजिटिव आए, माइनस ऑफ थीटा की दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन यहाँ तो क्योंकि ये बड़ा है तो हम ये एज इट इज बिल्कुल सेम फार्मूला यूज करेंगे। क्या बनेगा ये बनेगा -2 साइन c प्लस d। c है 9x और d है 5x बाई 2, देन अगेन साइन c माइनस d मीन्स 9x माइनस 5x बाई 2। ये तो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर साइन c माइनस साइन d, ये वाला जी 2 कोस c प्लस d बाई 2। 2 कोस c है यहाँ पर 17x प्लस 3x बाई 2, और नेक्स्ट इज साइन c माइनस d बाई 2। देखिए एंगल कितने बचे हुए, ऐसे 2 से तो 2 कैंसिल ही हो जाता है, माइनस बचता है, तो ऊपर बचेगा हमारा साइन 9 प्लस 5 14 बाई 2 मीन्स 7x, 9 माइनस 5 4, 4 बाई 2 मीन्स साइन 2x, एंड इन डिनोमिनेटर कोस 17 प्लस 3 20, 20 बाई 2 मीन्स 10x, 17 माइनस 3 14, 14 बाई 2 मीन्स 7x, साइन 7x कैंसल्स एंड वी गेट माइनस साइन 2x न्यूमरेटर में और cos 10x डिनोमिनेटर में, एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट है साइन 5x साइन 3x 17th आप लोगों पे छोड़ देते हैं, सीधे फार्मूले हैं जी c प्लस डी का ऊपर और वही नीचे, बिल्कुल 2 लाइनें बनेंगी, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। तो हम 18th कर लेते हैं। 18th
18th में है साइन एक्स माइनस साइन वाई है, तो ये भी इजी, साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई, और हमें प्रूव करना है कि इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट एक्स माइनस वाई बाई 2, ये आएगा। तो करते हैं, दो लाइनें हैं, साइन सी माइनस साइन डी, इसको सी माने इसको डी माने, साइन सी माइनस साइन डी लगा दें जी, ये लिखा हुआ है नंबर 2 पे, 2 कोस, तो ऊपर आ जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2, ये तो हो जाएगा न्यूमरेटर ऊपर जी, इसको सी और इसको डी, सीधा फार्मूला ही लिखना है बस, सी की जगह एक्स और डी की जगह वाई, नीचे भी कोस सी प्लस कोस डी लगाओ, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कर दें, और ये एंगल भी सेम है और ये दोनों कोस हैं, तो ये भी कैंसिल हो गए जी, क्या बच गया केवल, ओनली वी गेट साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 divided by cos x minus y by 2, because angle is same, so sin theta by cos theta can be written as tangent theta। तो बजाय 2 लिखने के हम इसको सिंगल एक ही लिख सकते हैं, टेंजेंट, और थीटा जो है वो है x माइनस वाई बाई 2 जी। तो ये आपका था 18th। 19th है, वैसे तो है वो भी इजी है, वही 2 लाइनें बनेंगी, देख लेते हैं। 19th में साइन एक्स प्लस साइन 3x, साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस कोस 3x, cos x plus cos 3x, and it will be equal to tangent of 2x, टेंजेंट 2x प्रूव करना है, तो करें। देखिए इसमें आगे एंगल छोटा है पीछे बड़ा है, यदि एज इट इज हम इनको c और d मान लेंगे तो c माइनस डी नेगेटिव आएगा, फिर माइनस ऑफ थीटा यूज करना पड़ेगा, मैं कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर तो यही है कि हम इस बड़े एंगल को आगे लिख लेते हैं और इस छोटे को कर देते हैं पीछे, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें ऐसा लिखा जा सकता है, ये सम इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। तो इसी तरह नीचे भी हम ऐसे लिख लेते हैं cos 3x प्लस cos x। अब ऊपर साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 आ जाएगा, और नीचे कोस सी प्लस कोस डी लगाएंगे 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 कैंसल्स विद 2। देखिए साइन 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2, तो ये साइन 2x बन जाएगा, और ये आपका सिर्फ कोस x बचेगा, क्योंकि 3 माइनस 1 तो 2x बचेंगे, यहाँ भी ये कोस 2x बचेगा और कोस x बचेगा जी, कोस x कैंसल्स विद कोस x, साइन 2x बाई कोस 2x, इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट 2x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19th। अभी इस एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन और बचते हैं, खासकर इन आइडेंटिटीज के 2a के 3a के, तो अगले वीडियो में हम वो कवर करेंगे, अदरवाइज तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो शुक्रिया।